हेलो दोस्तों, वेलकम एंड नमस्कार। मैं सागर वालिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 24/7 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये स्पेशल सीरीज हमने बेसिकली चलाई है कंप्यूटर अवेयरनेस की आपके आने वाले आरआरबी एग्जामिनेशंस के लिए। आने वाले आरआरबी एग्जामिनेशंस में कंप्यूटर अवेयरनेस काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और इस सीरीज में मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, थ्योरी बेस भी करवाऊंगा और छोटे छोटे वीडियोस के रूप में सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि वीडियो को लंबा कर दूं और मतलब सारा मैटर एक वीडियो में घुसा दूं। मैं इसके छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा ताकि आप इनको इजीली लर्न कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये आप जानते हैं मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब पर भी फॉलो कर सकते हो। उन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो प्लीज एक बार जाकर उसे चेक जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और मेरी दोस्तों अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस भी होती हैं। अगर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं अपने करंट अफेयर्स के लिए, तो मेरी एक क्लास अनअकैडमी पे होती है सुबह 10:30 बजे और एक क्लास होती है शाम को 4 बजे। तो ये क्लासेस आप जरूर अटेंड किया करो। और इसके अलावा अगर आप प्लस मेंबरशिप लेने की सोच रहे हैं तो ये मेरा कोड है sagar@1996। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये मैंने कल आपको बता दिया था, ये आपका बेसिक सिलेबस है, जो चीजें आपको कवर करनी है। कल जो टॉपिक अपना बाकी रह गया था, मैं वहां से आज कंटिन्यू करना चाहूंगा। अपना लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो था, यहाँ पर मैंने खत्म किया था प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर। लेकिन मैंने कल आपको कहा था इसके कुछ एडवांस वर्ड्स भी हैं जिनके बारे में आपको लर्न करना होगा। तो आज मैं वो सब आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कवर करवाने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको सबसे पहले बताया था एक डेटा होती है, ठीक है। डेटा बेसिकली क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशंस, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशंस, कुछ सूचनाओं का जो बेसिकली समूह है, उसे हम क्या कहते हैं, एक डेटा कहते हैं। अब डेटा को कौन यूज करता है, एक यूजर यूज करता है। किस रूप में, कंप्यूटर में इनपुट देने के रूप में जो है वो इसका क्या करता है, यूज करता है। फिर उसके बाद जो प्रोसेस यूनिट होती है वो उस इनपुट के ऊपर क्या करती है, प्रोसेस करती है। और उसके बाद उस प्रोसेस का एक क्या निकल के आता है, आउटपुट निकल के आता है, जो सिस्टम के द्वारा किसको दे दिया जाता है, यूजर को दे दिया जाता है। क्योंकि बेसिकली इनपुट अगर यूजर ने दिया था तो आउटपुट भी यूजर ही कलेक्ट करेगा। और ये जो यूजर है, ये उसको इंफॉर्मेशन के रूप में जो है वो प्राप्त करेगा, वो गेट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब एडवांस वर्ड्स जो है वो दोस्तों यहाँ से जो निकल कर आते हैं, वो 5 वर्ड देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं, मैं आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ। 5 वर्ड हैं, वो बेसिक बेसिक वर्ड है, जैसे दो तो यहाँ पर लिख भी रखे हैं। एक तो वर्ड होता है इनकोडिंग, कि इनकोडिंग क्या है। इनकी डेफिनेशंस कई बार पूछ ली जाती है एमसीक्यूज के रूप में। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इनकोडिंग की निम्न में से क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर डिकोडिंग हो सकता है। तीसरा जो है वो बेसिकली फेचिंग हो जाएगा, जो आपको ध्यान रखना है। चौथा जो वर्ड है वो है एग्जीक्यूटिंग, क्या होता है। बाकी नीचे वाले 2 वर्ड तो काफी इजी होंगे, फोर्थ और फिफ्थ वाले। इनको तो मैं जब अब लिख रहा हूं तभी मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। और एक होता है स्टोरिंग। तो देखिए दोस्तों, इन सभी के मीनिंग अपन शॉर्ट शॉर्ट में देखेंगे कि ये होते क्या हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको थोड़ा सा लैंग्वेजिंग के बारे में भी जो है वो सीखना होगा। हालांकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैं आपको अलग से टॉपिक, अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन जाननी होगी, ताकि इन वर्ड्स के मीनिंग आप इजीली समझ पाओगे। तो मैं एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ स्क्रीन खाली है अभी। देखिए दोस्तों, जब भी हम इनपुट देते हैं तो इनपुट देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बेसिकली किसी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप ले लीजिए, अपने ऊपर ले लीजिए, अपनी क्लास का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे अभी मैं आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में कुछ सिखा रहा हूँ, या आप लोग मेरे से सीख रहे हो, तो अपने दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का मीडियम क्या है। मैं आपसे कैसे कनेक्ट हो रहा हूँ, आप मुझसे कैसे कनेक्ट हो रहे हो, बेसिकली लैंग्वेज से तो कनेक्ट हो रहे हैं ना। मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ और आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं बीच में लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ। वैसे जब यूजर इनपुट देता है तो उसे भी बेसिकली क्या करना होता है, यूज करना होता है किसी ना किसी लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज की जानकारी अगर अपन देखें तो लैंग्वेज की डेफिनेशन अगर आप देखना चाहें तो बेसिकली क्या होता है कि यूजर जो है उसे कोई भी फंक्शन करवाने के लिए क्या देने होते हैं, इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। कुछ क्या देने होते हैं, इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। और जब इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रोग्राम बन जाता है। या आप ये भी बोल सकते हो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज ए प्रोग्राम, ठीक है। और बेसिकली प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिए दोस्तों 3 तरह की होती है, ठीक है। मैं छोटे छोटे बता रहा हूं इनके बारे में, बाकी डिटेल से टॉपिक में पढ़ेंगे। एक तो होती है मशीनरी लैंग्वेज,
एक होती है असेंबली लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तीन तरह की लैंग्वेज होती है, मशीनरी, असेंबली और हाई लेवल। अब इनमें देखिए दोस्तों बेसिकली डिफरेंस क्या है। मशीनरी लैंग्वेज जो होती है वो तो बाइनरी डिजिट्स पे चलती है, जो दो होते हैं, 0 और 1, इसलिए इसको मशीनरी लैंग्वेज बोला जाता है। फिर जब इस लैंग्वेज में काम करना थोड़ा कठिन था तो 1952 में डॉक्टर ग्रेस होपर ने असेंबली लैंग्वेज का विकास कर दिया। ये बेसिकली सिंबॉलिक कोड पे बेस्ड होती है और उसके बाद धीरे धीरे हाई लेवल लैंग्वेज विकसित हो गई, जिसमें एक आम यूजर जो है वो इजिली सिस्टम का यूज कर सकता है, उस पर काम कर सकता है। तो ये सब इसके बारे में अगर इतना अभी तक ध्यान रख लोगे तो काफी है, बाकी लैंग्वेज के टॉपिक में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है कि कंप्यूटर चाहे कोई भी हो, कंप्यूटर सिर्फ कौन सी भाषा समझता है, मशीनरी भाषा समझता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिकली हमारी ईज के लिए असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप हुई, लेकिन सिस्टम तो आज भी कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीनरी लैंग्वेज समझता है। अब जैसे आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप चाइना गए घूमने, आपको चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती, तो अब आप क्या करेंगे, आप वहां पे एक टूरिस्ट करेंगे या टूरिस्ट गाइड करेंगे। बेसिकली वो गाइड क्या होता है, एक मीडिएटर होता है जो हिंदी और चाइनीज दोनों लैंग्वेज जानता है। तो वैसे ही यहाँ पे एक टूरिस्ट गाइड आता है, उस गाइड का नाम होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या नाम होता है दोस्तों उसका, लैंग्वेज ट्रांसलेटर नाम होता है। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, वैसे तो इनके नाम से ही पता लग रहा है, ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। अब कैसे काम करते हैं वो समझिएगा थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, जब भी आप इनपुट देते हो मशीनरी लैंग्वेज के अलावा, अब चाहे आपने हाई लेवल में दिया हो चाहे असेंबली में दिया हो, डजेंट मैटर, लेकिन आप मशीनरी लैंग्वेज के अलावा अगर इनपुट दे रहे हो तो प्रोसेस करवाने के लिए उससे पहले मशीनरी लैंग्वेज में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनकोडिंग कहते हैं। क्लियर हुआ, मैं फिर रिपीट करता हूं कि जब इनपुट मशीनरी लैंग्वेज के अलावा हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज में दिया जाता है तो प्रोसेस के लिए पहले उसे मशीनरी में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इनकोडिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डिकोडिंग क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, प्रोसेस हो गई आपने ट्रांसलेटर्स की मदद से। अब ट्रांसलेटर्स कौन कौन से होते हैं वैसे मैं आपको बता देता हूँ, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये तीन बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर कि इस प्रोसेस को इनकोडिंग कहते हैं। अब हमने यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया मशीनरी में और सिस्टम को मशीनरी लैंग्वेज आती है, उसने बेसिकली जो प्रोसेस आपने कही थी उसको कंप्लीट भी कर दिया और आपका जो आउटपुट है वो सिस्टम ने तैयार कर दिया किसमें, मशीनरी लैंग्वेज में, क्योंकि वो तो मशीनरी समझता है तो मशीनरी में आउटपुट तैयार करेगा। अब आप एक बात बताइएगा, यूजर तक जब उस आउटपुट को पहुंचाया जाएगा तो उसे वापस उसी लैंग्वेज में बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा जिसमें आपने इनपुट दिया था। अब मान लो आपने इनपुट हाई लेवल में दिया और आपका आउटपुट आ रहा है 010101, तो फिर यूजर कैसे समझ पाएगा उसे, तो आपको उसे रीट्रांसलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोबारा ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और ट्रांसलेट करने का काम फिर किसका होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का ही होगा। लेकिन उस प्रोसेस को इस बार कहेंगे क्या, उस प्रोसेस को हम बेसिकली कहेंगे डिकोडिंग। क्या कहेंगे, डिकोडिंग। तो इनपुट के बाद जब बदला जाता है वो इनकोडिंग, और जो बेसिकली प्रोसेस के बाद बदला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग। मेरे को पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपको इसमें बेसिकली कोई डाउट होता है तो आप मेरे से जो है कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अपन अगला वर्ड देखते हैं, फेचिंग क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली इनपुट देने के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं इनपुट डिवाइसेस का, लाइक कीबोर्ड है, माउस है। मैं भी अपने लैपटॉप में कुछ इंस्ट्रक्शंस देता हूं तो या तो कीबोर्ड का यूज करता हूं या माउस का यूज करता हूं, यानी वो इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस करवाने के लिए डेटा डायरेक्ट कहां से लिया जाता है, मेमोरी से लिया जाता है। मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की उसमें भी डेटा सेव होते हैं और कई बार इनपुट जो है वो इनपुट डिवाइस के द्वारा ना देकर डायरेक्ट मेमोरी से उसे कॉपी किया जाता है। तो उस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, फेचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फेचिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि एग्जीक्यूटिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, एग्जीक्यूटिंग क्या है, जब आपने इनपुट दिया, अब चाहे आपने फेचिंग से दिया हो चाहे इनपुट डिवाइस से दिया हो, जब इनपुट हो गया डेटा, उसके बाद जब उसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूट हो रहा है काम, ठीक है ना। तो उसे बेसिकली क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिंग कहा जाता है। एग्जीक्यूटिंग का मतलब क्या है, डेटा इनपुट होने के बाद जब उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। लास्ट वर्ड है दोस्तों, स्टोरिंग क्या होता है। स्टोरिंग तो वैसे आप समझ गए होंगे, स्टोर मतलब कुछ इकट्ठा करके रखना, तो वैसा सा ही कुछ मीनिंग है दोस्तों। क्या है मीनिंग, जब यूजर के पास आउटपुट आ जाता है और यूजर उस आउटपुट को बेसिकली फ्यूचर के लिए सेव करना चाहता है कि भाई ये डेटा जो है, ये आउटपुट जो है मेरे इन फ्यूचर भी काम आ सकता है, तो वो उसे मेमोरी में सेव कर लेगा और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टोरिंग कहते हैं। तो बेसिकली है तो ये जनरल वर्ड्स, लेकिन हो सकता है, मैंने पहले ही कहा था आपको,
फोर्थ और फिफ्थ आपको काफी इजी लगेंगे क्योंकि एग्जीक्यूट करना, स्टोर करना हम समझते हैं, लेकिन इनकोडिंग, डिकोडिंग और फैचिंग की यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर होना बहुत जरूरी थी। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर एक बार में समझ ना आए, वीडियो को रिपीट करके दूसरी बार देखना, फिर भी ना आए तो कमेंट सेशन चालू है, आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। चलिए, अब मैंने देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस भी लिख दी हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं इन सब की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल्स पे डालता हूँ, तो घर पे जब आप कभी पढ़ें कि इनकोडिंग क्या था, डिकोडिंग क्या था, यहाँ तो बेसिकली मैंने सारे एग्जांपल से समझा दिया, तो इसके लिए मैं ये लाइंस भी रिपीट कर देता हूँ। डेटा बेसिकली क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, सूचनाओं का अव्यवस्थित रूप जो होता है उसे हम डेटा बोलते हैं। डेटा जो है बेसिकली, हाँ 1 सेकेंड लेट मी चेक, हाँ ये रहा। एक होता है अल्फाबेटिकल जिसमें ए से लेके जेड तक आ जाएंगे, एक होता है न्यूमेरिकल जिसमें 0 से लेके 9 आ जाएंगे, एक होता है अल्फा न्यूमेरिकल लाइक H2O। ये वो डेटा हो गया जिसमें अल्फाबेट भी आ रहे हैं और नंबर्स भी आ रहे हैं। तो इनकोडिंग क्या होती है? इफ द इनपुट गिवन बाय द यूजर इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज, देन फॉर द प्रोसेस इट विल चेंज इनटू मशीनरी लैंग्वेज कॉल्ड इनकोडिंग। तो देखिए दोस्तों, इनपुट अगर मशीनरी लैंग्वेज के अलावा दिया गया है तो प्रोसेस के लिए उसे चेंज करना होगा, उसे इनकोडिंग कहते हैं। प्रोसेस होने के बाद जब उसे दोबारा यूजर की लैंग्वेज में चेंज किया जाता है तो उसे डिकोडिंग कहते हैं। डेटा अगर मेमोरी से लिया जा रहा है तो उसे फेचिंग कहते हैं, और डेटा इनपुट होने के बाद जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसे एग्जीक्यूट कहते हैं, और आउटपुट आने के बाद अगर उसे मेमोरी में सेव कर लिया जाता है तो उसे बेसिकली क्या कहते हैं? स्टोरिंग कहते हैं। ये सारा मैंने अपने हाथ से लिखा है आपके लिए, ताकि एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में और एकदम कम से कम लाइनों में एक बड़े से बड़ा मीनिंग जो है आप इजीली समझ पाए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आज जैसा आपको कहा एक एक टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस आते रहेंगे। अब अपने पास फेस कैम का पूरा सेटअप तैयार है, तो वीडियोस आते रहेंगे। और अनअकैडमी पे भी फॉलो करो, मेरी लाइव क्लासेस डेली हो रही है विदाउट एनी हॉलीडे, सो प्लीज अटेंड द क्लास ऑन डेली बेसिस। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।